Okay, good morning to all Vishwa staff. And I guess I'm back here. It's morning, and of course, the first day of our summer vacations. सबकी तरह मेरी भी छुट्टियां शायद आज पहला दिन है आफ्टर हेक्टिक शेड्यूल. एंड ऑफ कोर्स क्लास 10th का रिज़ल्ट निकल चुका है, 12th का निकल चुका है, एंड बच्चे अब इधर उधर अपने करियर को लेके दे आर गेटिंग सीरियस, वेयर टू जॉइन, व्हाट टू डू. And in past last 2 days, when I was busy with parents meeting, one thing I've realized, 11th 12th के एडमिशन के वक्त जब पेरेंट्स आते हैं, आई डोंट नो वाई मुझे बच्चे बोलते नज़र नहीं आते. इट्स जस्ट द पेरेंट्स हु आर टॉकिंग on behalf of their kids. They have, I guess, I'm not, maybe I'm wrong, but this is what I have felt in last 2 days कि पेरेंट्स खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों ने क्या करना है. एंड वो डिसीजन भी आई डू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं सोचते. कभी कभी लगता है कि सोशल प्रेशर में आके एंड रिश्तेदारों के बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कामयाब होता देख के दे रैंडमली डिसाइड दैट ओह आफ्टर 9th 10th स्कूल की एजुकेशन इज़ जस्ट द सर्टिफिकेट. क्लास 10th पास 12th पास हमारे लिए ज़रूरत है, बट द इम्पॉर्टेंट इज़ दे शुड जॉइन सम tutorial center or coaching center and start preparing for entrance exam where they can get their names on merit list और उन्हें कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, जो गलत तो नहीं है. इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकती. शायद एज अ पेरेंट्स हर पेरेंट्स का हक बनता है अपने बच्चों के लिए सभी अच्छा सोचते हैं. मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, जो आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत टाइम से लग रहा है ये चीज़, कि बच्चों की भलाई सोचते सोचते हम लोग कुछ बुरा ना कर बैठे. स्कूल के पास जब रिज़ल्ट आता है 10-15 बच्चे जो 90% से ऊपर आते हैं, हम लोग भी उसको हाईलाइट कर देते हैं सोशल मीडिया में, एंड वी टेल एवरीबडी बच्चे के इतने आए हैं स्कूल. और हम नहीं करते, सभी स्कूल के बच्चे स्कूल करता है ये चीज़. पेरेंट्स में जिनके बच्चे का एंट्रेंस में नाम आ गया वो सब जगह फ्लॉन्ट करते हैं, मेरे बच्चे का फ़लाने में मेरिट लिस्ट में आ गया, अब इतने कम पैसे में दे विल गेट इंजीनियरिंग, मेडिकल, समथिंग लाइक दैट. And then they flaunt that they have been preparing from class 9 10th 11 12. So see how after 12th pass they immediately got admission in a good college, which is good. Congratulations to all of them. Also to coaching center, these many students have cracked falana naam nahi lungi these exams, and our students who were taught by us are now getting admission in this college. Congratulations to them also. Nobody is talking about the major segment जो घुसे तो इसी भीड़ में थे इसी तरह कामयाब होने के लिए, लेकिन शायद वो सिर्फ एक बजट का हिस्सा थे, क्योंकि भीड़ को देख के यहाँ हमारे देश में भीड़ चलती है. सबके बच्चे कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, हमारे भी जाने चाहिए. एंड आई गेस 10%, 15%, 20%, मुझे नहीं पता क्या रेशियो है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि मेजॉरिटी फेलियर्स की है. पास की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो साइलेंटली इतनी तैयारी करके घर वालों का इतना पैसा कोचिंग सेंटर में लगा के जब नहीं कर पाते, nobody talks about them. Even the coaching center, even the school के पास तो खैर बिजनेस ही नहीं है. स्कूल तो दे आर सिंपली फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ CBSE और NCERT पैटर्न. हम एजुकेशन दे रहे हैं क्योंकि बच्चे ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि बच्चों में 90% तो जो है पहले ही एंट्रेंस की तैयारी के लिए स्कूल की छुट्टी होते ही दे आर रनिंग आफ्टर कोचिंग सेंटर्स.
बट वेरी साइलेंटली शायद हम बच्चों का कुछ अच्छा करते करते 10, 20, 30% बच्चों का तो हो जाता है, बट nobody talks about those 70, 80% बच्चे जिनका कुछ नहीं होता. They work hard, by luck, by chance they don't get through any entrance exam, or they are at a very last ranking. And the saddest part is कि उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है. ना तो किसी कोचिंग सेंटर ने उनको कोई बैकअप प्लान दिया है, ना पेरेंट्स के पास कोई बैकअप प्लान है, और स्कूल ने तो कभी डिस्कस ही नहीं किया है कि बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे करिकुलम में है ही नहीं. इन द नेम ऑफ डूइंग काउंसलिंग भी हम वही काउंसलिंग करते हैं जब बच्चा क्लास में आता है तो टीचर्स ने उनको समझा दिया कुछ अच्छे से, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे से हमारे रिश्तेदार समझा देते हैं, और एक पेरेंट्स का सोशल प्रेशर उनको समझा देता है कि स्कूल में जो समझाया है, स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी, फर्स्ट इज़ लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम. एंड ड्यू टू दिस I don't know why people are not realizing कि हम समय से पहले बच्चों का बचपना खो रहे हैं. क्लास 9, 10 से ही बच्चे एक अलग से प्रेशर में जी रहे हैं कि 12th के बाद ये करना है, और उससे बुरा तब होता है जब आपके बच्चे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते ही एक डिक्लेयर हो जाता है, फ़लाने का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, फ़लाने का बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है. बच्चा खुद बिना बोले एक अजीब से प्रेशर में आ जाता है. पास होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा. क्रैक कर लिया, इट्स गुड, सब बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया तो बैकअप प्लान क्या है. पेरेंट्स बोल तो देते हैं कोई बात नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं ये, लेकिन यही काम 4 साल पहले क्यों नहीं किया. जब बच्चा फेल हो जाता है फिर तो हम बोल देते हैं कि दुनिया में और भी करियर हैं, हम इसको प्राइवेट में लगा देंगे ये, लेकिन आपने वो जो 4 साल बच्चों को प्रेशर में रखा, 9th से बच्चा एक प्रेशर में जी रहा है कि उसको 12th के बाद ये करना है और वो नहीं कर पाता. दिस इज़ अ मेजर कंसर्न टू द मेंटल हेल्थ ऑफ दीज यंग स्टूडेंट्स. नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. क्या ज़रूरी है इंजीनियरिंग और मेडिकल के ही बारे में बात करना. आज भी हमारे देश में अगर बच्चे इज़्ज़त दिला सकते हैं पेरेंट्स को तो बस इंजीनियरिंग पास कर ले, बस मेडिकल का एग्ज़ाम पास कर ले, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो सीए का कर ले. इसके अलावा करोड़ों कोर्स हैं, करोड़ों सेगमेंट है, हजारों ऐसे स्किल हैं जो बच्चा चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग तक ये बातें आने ही नहीं देते. क्यों हम बच्चों का बचपना छीन रहे हैं टाइम से पहले. हर चीज़ का एक वक्त होता है. अगर स्कूलिंग को एक नॉर्मल स्कूलिंग की तरह रखें विद पॉजिटिव मोटिवेशन कि यस आप जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपको 12th के बाद ये सेगमेंट में जाने में आसानी होगी. और एक होता है कि हम बोल तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये है कि गांव में एंड आपकी कॉलोनी में सब जगह हर एक का बच्चा ये कर रहा है, यू ऑल्सो हैव टू डू इट. सॉफ्टली हम उनको प्रेशर में रखते हैं और बच्चा खुद भी ये प्रेशर ले रहा है. आज हालत ये है कि अगर बच्चों से पूछो आप क्या कर रहे हो, मैम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. पास नहीं हो पाए तो क्या करोगे, सोचा नहीं है. आपको मालूम है जो बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं वो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो पहले से ये जानते हैं कि हम तो बैक बेंचर्स हैं, पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो गेम्स में आगे होते हैं, म्यूज़िक में आगे होते हैं, डांस में आगे होते हैं, खुराफात करने में आगे होते हैं. और उससे भी बड़ी बात, उनको पता होता है कि हमारे अंदर एक कमी है तो वो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं. उनके पास एक बैकअप प्लान रहता है प्रॉब्लम में फंसने से पहले उससे निकलना कैसे है, क्योंकि उनका दिमाग उस तरीके से चलना शुरू हो जाता है. और जो बच्चों को हम 9th 10th के बाद सिर्फ किताबों के अंदर डाल देते हैं,
सारी फैसिलिटी उनके लिए, प्रोटीन्स भी आ रहे हैं, दूध, बादाम, टॉनिक, और एक अच्छा कोचिंग सेंटर। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड का प्रेशर, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस में जाने का प्रेशर, उन बच्चों को हम डेवलप ही नहीं होने देते। आप इस हद तक किताबों के अंदर डाल देते हो कि अगर वो ठीक है कर लेता है क्लियर किसी एग्ज़ाम को, किसी अच्छे मुकाम में पहुंच भी जाता है, गुड लक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे अब उनका क्या? आपने उन्हें सेल्फ क्लेम डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया। जब वो एक अनऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल सेंटर में पढ़ने जाता है, पूरा गली मोहल्ला उनको पहले ही क्लेम कर देता है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है या कर रही है। वो उस प्रेशर को कैसे डील करें आप? जिस दिन आपके मार्क्स आ जाते हैं और गली में क्लियर हो जाता है कि फ़लाने के बच्चे ने कर लिया और फ़लाने के रह गए, देन दे आर जस्ट द talk. That's it. People talk and forget. People talk and forget. आगे बढ़ो। अगर कोई नहीं भूल पाता और यह उसके बाद उनकी लाइफ एक्चुअली स्टार्ट होती है तो वो उन बच्चों की जिनके बारे में अच्छा आप रह गए, कोई बात नहीं बेटा अगले साल कर लेना, आप तो बोल के निकल गए, पेरेंट्स ने भी बोल दिया नहीं जी हम तो प्रेशर नहीं देते, अब किस्मत की बात है, निकल गए तो ठीक है। अरे प्रेशर तो आपने 4 साल से दिया हुआ है। अब तो वो बच्चा खुद भी क्लेम करके बैठा था कि मैं तो कर ही लूँगा, अब नहीं कर पाया, बच्चे के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। आपको पता ही नहीं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। आज ना उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे सेगमेंट के बारे में सोचे, ईगो उसका इतना हाई हो चुका है पढ़ के कि वो 90% लाने वाला बच्चा इसके आसपास के किसी छोटे कोर्सेज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। बड़े कोर्सेज़ में उसको एडमिशन नहीं मिला, छोटे में वो जाना नहीं चाहता। एक हाई फाई बड़े प्रोफाइल के बारे में वो इमेजिन कर चुका जब वो कोचिंग सेंटर में जाता था और सब उसी सर्कल में बच्चों के साथ बैठता था, बड़ी बड़ी बातें इस कोर्स के करने के बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये 4 साल में ही और शी हैव बीन डेवलपिंग सो मैनी गुड थिंग्स एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग रेस में आगे निकल जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। अब वो एक दूसरे प्रोफाइल में अपने आप को फिट भी नहीं कर पा रहे। आप कहाँ से उनकी लाइफ को दोबारा शुरू करेंगे? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आएंगे? आई अर्ज टू ऑल पेरेंट्स एंड इवन टीचर्स, प्लीज़ मोटिवेट किड्स। पढ़ना बहुत ज़रूरी है पर इन अ हेल्दी वे, नॉट अंडर प्रेशर। जब आप 11th-12th करते हैं तो आपका ये बचपना दोबारा लाइफ में लौट के नहीं आएगा। आप पढ़िए, अपनी कैपेसिटी से पढ़िए, उसको पहले ही क्लेम करके कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है ये सोच के मत पढ़िए। आप इसलिए पढ़िए कि ये पढ़ाई लाइफ में आपके काम आएगी। किस सेगमेंट में आएगी, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि समय के साथ बच्चों को खुद पता चलने लगता है कि एक्चुअल इंटरेस्ट उनका किस में है। 9th 10th 11th 12th में बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो उनका एक्चुअल इंटरेस्ट किस में है, बहुत कम को पता होता है। वो जिसको भी सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं बस उसकी तरह बनना चाहते हैं। उनकी खुद की कैपेसिटी पता चलती है जब व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप। एंड प्लीज़ लेट आवर किड्स ग्रो अप इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। उनको एक अच्छा माहौल दो, अच्छी शिक्षा दो, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, उनके मनोबल को प्रेशर में डाल के मत तोड़ो। उनको ये प्रेशर मत दो कि इंडिया में बस यही एक कोर्स है जिससे आपका करियर चमकेगा या समाज में आपकी इज्जत बनेगी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन अ कंट्री वेयर इकोनॉमी इज़ सो बिग। पता नहीं कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने अलग अलग तरह के प्रोफेशन हैं जो हर रोज़ आगे निकल रहे हैं। लेट देम एक्सप्लोर दैट। बच्चों को खुद को एक्सप्लोर करने दो जो वो करना चाहते हैं। जब तक कि उनको समझ में आएगा तब तक एज अ पेरेंट्स और एज अ स्कूल हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में ना जाए।
गलत संगति में ना जाए, उनको अपनी लाइफ की वैल्यू पता हो। जिस एज में वो हैं, इस एज में उनके पास कितना पोटेंशियल है लाइफ में कुछ करने का, सिर्फ उसको बढ़ाओ, उसके ऊपर थोपो मत। डोंट फोर्स देम टू बी डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दैट्स माई रिक्वेस्ट। वी हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। इस दुनिया में बहुत तरह के काम हैं, और आप हंसते खेलते जिस काम को अच्छे से कर सकते हो लाइफ में वो करो। और एजुकेशन को इतना ज़्यादा हाइप में मत डालो कि वो कभी आपके लिए ही टैबू बन जाए कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ और मैं इससे नीचे अब काम नहीं कर सकता। लोग सोशल मीडिया में कुछ भी करके आज करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऊपर का स्केल तो था ही नहीं। और हमारे बच्चे जिनको हमने इतना ऊपर बिठा दिया कि नीचे वो आ नहीं सकते और ऊपर वो जा नहीं सकते, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? गिव देम चांस to explore their own strength. Give them chance कि जो कैपेबिलिटी उनकी है उसको बाहर दिखाने में उनके अंदर हेजिटेशन ना हो। एंड लेट देम ग्रो विथ टाइम। समय से बलवान कुछ नहीं होता, और ये बचपन दोबारे लाइफ में कभी नहीं आता। स्कूल जो एज होती है, इस उम्र में जो फ्रेंड्स बनते हैं, इस उम्र में जो आप स्कूल में जो वक्त गुजारते हो, ये लाइफ टाइम आपके काम आता है। हम किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए जब जाते हैं, वहाँ आपको दोस्त नहीं मिलते, वहाँ आपको कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। एक स्कूल तक एक ऐसा एरा है जो पुराने पेरेंट्स भी कोरिलेट कर सकते हैं और नए भी, कि हमारे पास जितनी बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं वो स्कूल डेज़ की होती हैं। अगर स्कूल डेज़ में भी हम ज़िंदगी भर के आने वाले टेंशन को, पहले तो 12th था, फिर 11th आया, फिर 10th आया, अब 9th से ही ये प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। इस प्रेशर में स्कूल के बच्चों का बचपना ना जीने। लेट देम ग्रो विद टाइम एंड लेट देम स्टडी विद देयर ओन पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।